आओ अब कुछ बात करेंगे। समस्या है सारे विश्व की, सारा विश्व असहनीय वेदना को प्राप्त हो रहा है। घायल हो तड़पती मानव काया, चिथड़े चिथड़े में बटी लाशें और रोते बिलखते अपने पराये। इस तरह के नज़ारे हमें विश्व के कोने कोने में कहीं न कहीं रोज देखने को मिल रही है। हमारा शहर, हमारा देश और हमारा विश्व असुरक्षा की स्थिति में जी रहा है। चारों तरफ दहशत ही दहशत, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या 26 अकरा का धमाका। इससे निपटने के लिए सारी मानव जाति को एक साथ आगे आना होगा और एक स्वर में कहना होगा, वो मानवता के दुश्मनों, खून की धारा नहीं, प्रेम की रसधारा चाहिए। हिंसा नहीं, हमें अहिंसा का पुजारी चाहिए। तेरे मस्तिष्क में सुविचार और तिलक माटी धूल चाहिए। तेरी हाथों में हथियार नहीं, तेरी हाथों में हथियार नहीं, तेरी हाथों में हमें फूल चाहिए। पहला भारतीय छात्र प्रतिनिधि संसद, यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र और जिनकी ये संकल्पना थी, वे श्री राहुल कराड, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आगे यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे सभी डिग्निटरीज, पूरे महाराष्ट्र से, हर एक महाविद्यालय से यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे छात्र, बाहर राज्यों से भी उपस्थित हमारे सभी विद्यार्थी, हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, मित्रांनो, पुणे या ऐतिहासिक शहरामध्ये आपल्या सगळ्या विद्यार्थी बांधवांचं मी शिक्षण खात्याचा मंत्री म्हणून आणि या कार्यक्रमाचा चीफ पॅट्रन म्हणून मनपूर्वक स्वागत करू इच्छितो। मित्रांनो, आपल्या भारताला महासत्ता बनवायचं ही तुमची, आमची आणि सर्वच भारतीयांची मनस्वी इच्छा आहे, स्वप्न आहे। हे महासत्ता बनवायचं स्वप्न आपल्याला या देशाचा सर्वांगीण विकास केल्यानंतरच साध्य होऊ शकतं। आणि म्हणून हा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात मोठी शक्ती जर कुठली असेल, ज्या आधारावर आपल्याला हे करता येऊ शकेल, ती शक्ती म्हणजे आमची या देशाची युवा शक्ती आहे। हे मला या ठिकाणी नम्रपणे आपल्या सगळ्यांसमोर सांगावंसं वाटतं। यांना या देशाच्या विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणं आवश्यक आहे। आणि म्हणून हे सगळं करायचं असेल, त्यासाठीच खऱ्या अर्थाने या पार्लमेंटचं आयोजन आहे, हे मला या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं। वर्किंग एज पॉप्युलेशन, वय वर्ष 15 ते वय वर्ष 35 वयोगट, यामध्ये आपल्या देशामध्ये 55% भारतीय हे तरुण आहे। 55% पॉप्युलेशन ही वर्किंग एज पॉप्युलेशन, आणि म्हणून
या 55% लोकसंख्येला जर आपण संघटित करू शकलो, एम्पॉवर करू शकलो, या देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून उपयोगी आणू शकलो, तर या भारतीयाचं, सामान्य भारतीयाचं जे या देशाचं महासत्ता बनवण्याचं जे स्वप्न आहे ते निश्चित प्रकारे पूर्ण होऊ शकतं. हा महत्वाचा विश्वास मला या निमित्ताने व्यक्त करायचा. उद्देश मित्रांनो एवढाच आहे की उद्याचं भविष्य असलेली आपली ही शक्ती आपल्याला योग्य दिशेने न्यायचंय. आणि म्हणून ही संकल्पना आमचे मित्र राहुल कराड यांनी पुढे आणली आणि या संकल्पनेला राजआश्रयाची आवश्यकता होती, शासनाचा पाठिंब्याची आवश्यकता होती. आणि मला असं वाटतं उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्याचा मंत्री म्हणून जाणीवपूर्वक या उपक्रमाचं चीफ पॅट्रनशिप ही आमच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्रालयाने स्वीकारलं, हे मला सांगायला मनातून आनंद आहे. आणि म्हणून या संकल्पनेसाठी मी निश्चित प्रकारे राहुलजींचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो. 3 दिवस, आजचा उद्घाटन 13 आणि 14 या तिन्ही दिवसामध्ये सगळ्या क्षेत्रातील, विविध क्षेत्रातील लोक, दिग्गज लोक या ठिकाणी येऊन आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन या ठिकाणी करणार आहे. आणि म्हणून वेगवेगळे विषय आहेत आपल्या सगळ्यांसमोर. ही विषय पत्रिका सादर केलेली, इंडिया द सुपर पॉवर, इंडिया वर्सेस भारत, म्हणजे अर्बन आणि रुरल डिवाइडच्या संदर्भात या ठिकाणी भाष्य केलं जाणार आहे. युथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी या विषयावर बोललं जाणार आहे. नॅशनल सिक्युरिटीवर बोललं जाणार आहे. खास करून वुमन एम्पॉवरमेंटवर बोलणं जाणार आहे, स्त्री सक्षमीकरणावर. आपल्या सगळ्या समाजाला लागलेली कीड जी करप्शनची आहे, भ्रष्टाचाराची आहे, या संदर्भात आपल्या सगळ्या तरुण उद्याच्या भविष्याला जागृत करण्याचं काम या ठिकाणी होणार. मित्रांनो, एवढा चांगला कार्यक्रम की ज्यामध्ये आमची अपेक्षा आहे की विद्यार्थ्यांनी पार्टिसिपेट व्हावं, विद्यार्थ्यांनी डायरेक्ट इंटरॅक्ट करावं, विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारावे आणि त्याचं उत्तर इथल्या पाहुण्यांनी द्यावं. आपल्या ज्या काही विद्यार्थी ज्यांना खऱ्या अर्थाने तुमचा विचार मांडण्यासाठी कुठेही मंच उपलब्ध नव्हतं, कुणी विचारत नव्हतं की विद्यार्थ्यांचा काय विचार आहे, ते मंच, तुम्हाला विचारण्याचं मंच, तुम्हाला विचार मांडण्याचं मंच म्हणजे आजची ही इंडियन युथ रिप्रेझेंटेटिव्ह पार्लमेंट आहे, हे मला या ठिकाणी सगळ्या विद्यार्थी बांधवांना आवर्जून सांगायचं. या पार्लमेंटचं मित्रांनो महत्व असं आहे की प्रत्येक सेशन जे होईल त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मत लक्षात घेऊन बहुमताच्या आधारावर या ठिकाणी रिझोल्युशन केलं जाईल, ठराव केला जाईल. आणि या वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असलेले ठराव मी शासनकर्ता म्हणून या ठिकाणी, एका विभागाचा मंत्री म्हणून या ठिकाणी सांगू इच्छितो की केंद्र शासनासाठी सुद्धा आणि राज्य शासनासाठी सुद्धा आपले असलेले हे ठराव उद्याच्या काळात धोरण ठरवण्यासाठी, कायदा करण्यासाठी सुद्धा मार्गदर्शक ठरतील, असा विश्वास सुद्धा या निमित्ताने मी व्यक्त करू इच्छितो. हमारा देश का युवा विद्यार्थी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है. इस विचार को मद्देनजर रखते हुए आप जो बदलाव लाने जा रहे हैं, कई बिल्स लाने जा रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं. इस पार्लियामेंट का जो उपक्रम इस साल शुरू किया है, यह सिर्फ उपक्रम इस साल का नहीं है, यह हर साल होना चाहिए. यह महाराष्ट्र में आज पुणे में हुआ है, लेकिन कल मराठवाड़ा में हो सकता है और परसों यानी तीसरे साल विदर्भ में भी हो सकता है. इस उपक्रम को हमें हर साल के लिए चालू रखना है, यह भी मैं आप सभी लोगों के सामने बात रखता हूं. मैं तो इतना ही चाहता हूं कि देश में सिब्बल जी यह उपक्रम न रहे, यह एक छात्रों के प्रति एक छात्रों का आंदोलन यह देश में भी होने की जरूरत है. यह जो हमने उपक्रम का स्वरूप इसको दिया, इसका स्वरूप आंदोलन के स्वरूप में
हमारे देश में बढ़ने की जरूरत है। यह आशा मैं इस कार्यक्रम से आपके सामने अपेक्षा रखता हूं। फिर एक बार आए हुए सभी मेहमानों का, महानुभावों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मेरा स्वागत पर भाषण यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपके सामने ये छात्र संसद का एक मकसद और उसका जो आगे का जो विजन है वो क्या है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। जितनी बड़ी संख्या में ये सभी छात्रों ने जिस तरीके से इस पार्लियामेंट में रजिस्ट्रेशन किया है, मैं उनका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने जो इंथुजियाज्म और जो कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई है और पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस एवरी डे देयर वर 100-200 रजिस्ट्रेशंस वर गोइंग ऑन और उस तरीके से आज ये नंबर करीबन 7,000 के आसपास पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे आया है। मैं राजेश जी बताना चाहूंगा, आपने महाराष्ट्र से ही बोला, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट कम्युनिटी में, यंग लीडर्स में करीबन वाराणसी से लेके हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, सभी जगह से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं। तो मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूं। थोड़ी देर पहले ऑनरेबल मिनिस्टर कपिल सिब्बल जी मुझे पूछ रहे थे कि राहुल इसका मकसद क्या है, आगे क्या, इसकी दिशा क्या है। तो मैं सर एक ही कहना चाहता हूं कि जो ये यहाँ पे मास है, मतलब अगले 3 दिन तक इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट इस पूरे पार्लियामेंट का रहेगा। वेरी सिस्टमैटिकली 11 सेशंस वी हैव प्लान्ड सर। 11 सेशंस यहाँ पे होंगे, 11 टॉपिक चूज किए गए हैं। 11 टॉपिक के ऊपर 11 अच्छे वक्ता इसमें बात करेंगे और पूरे देश के सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो है, अब्दुल कलाम जी का पहला इनॉग्रल सेशन कल मॉर्निंग में 9:30, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी हियर इन दिस पार्लियामेंट हाउस, दिस छात्र संसद। और ये 11 सेशन में 11 टॉपिक के एक छात्रों से, छात्र संगठन और छात्रों से रिलेटेड जो जो इश्यूज है, स्टूडेंट रिलेटेड जो जो इश्यूज है, विद्यार्थियों से रिलेटेड जो जो इश्यूज है और सामाजिक भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, वो 11 सब्जेक्ट से रिलेवेंट ऐसे रिजोल्यूशंस यहाँ पे वोटिंग के माध्यम से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एट सच अ लार्ज नंबर वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, द रिजोल्यूशंस आर गोइंग टू pass. I don't know, it is up to the student community whether they want to pass or what, but very important topics we have chosen. The most important people, including B.G. Deshmukh, the former cabinet secretary, and many important people, they have drafted these resolutions. 11 resolutions यहाँ पे सभी छात्रों के सामने दिखाए जाएंगे और हर सेशन में एक एक रिजोल्यूशन वोटिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, SMS के द्वारा ये पारित किए जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जो ऑनरेबल मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने यहाँ पे बोला कि ये एक सरकार को फीडबैक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये फीडबैक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज है उसको ये फीडबैक है कि व्हाट आज का यूथ क्या सोचता है। हम अकेले सोच नहीं सकते, पूरे देश का, वर्ल्ड का जो भी अपना ढांचा है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कैन वी मेक अ ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? दैट इज द क्वेस्ट हियर सर। कैन वी, ये खाली पॉलिटिक्स की या राजनीति में जाने की बात नहीं है। यहाँ पे सर करीबन आज 2700 के आसपास स्टूडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कॉलेजेस, वो भी इसमें आज शामिल हुए हैं, बहुत रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से। तो ये मुझे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लगती है आज के ये पार्लियामेंट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इस प्लेटफॉर्म जो सेंसिटाइज करने के लिए युवाओं को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जो बनाया है और इसमें जो रिजोल्यूशंस यहाँ पे पास किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, इंटरनेशनल बॉडीज को हो, तो ये जब सबमिट किए जाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि ये इसको सेंसिटिवली सरकार इसको देखे, ताकि और सो दैट गवर्नमेंट को भी एक फीडबैक मिले कि आज का यूथ क्या चाहता है। मैं सभी छात्रों को यह भी बताना चाहता हूं कि यहां मंच पे कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पार्टी के सभी दलों के यहां पे दिख रहे हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि ये कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई गैदरिंग है, ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है। पूरे देश के 25,000 कॉलेजेस में के 6,000 कॉलेजेस के छात्र संगठन के अध्यक्ष और बाकी भी जो सोशली पॉलिटिकली एक्टिव छात्रों का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए अगले 3 दिन के जो 11 सेशंस होंगे वहां पे बहुत कमिटमेंट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप सभी छात्र इस पेंडॉल को क्लासरूम की तरह समझे,
Let us clap once again for the student parliament and the success of the parliament. जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। सब छात्रों को मेरा अपील है कि अगले 3 दिन में इसका लाभ उठाएं and participate fully with lot of dedication, determination and with lot of sensitivity. All my wishes to you. Good luck. Jai Hind. दीप मानवाच्या प्रगतीचा हुंकार, दीप अंधकारी अंबरात निश्चित पथदर्शक, साक्षात तेजस्वी ओजस्वी दीपास सहस्त्र प्रणाम। तमसो मा ज्योतिर्गमय। टाळ्यांच्या कडकडाटात आजच्या या पहिल्या पार्लमेंटच्या भारतीय छात्र संसदेचं उद्घाटन पार पडलं आहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं स्वागत करतील। I also request Professor Dr. Karad and Honorable Shri Rajesh Tope to felicitate our chief guest Shri Kapil Sibal by offering bouquet, memento, shawl and a photograph. चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न। It is learned that the MIRS Maharashtra Institute of Technology School of Government, Pune, in association with the Ministry of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra and the UNESCO, is organizing a 3-day Parliament of Indian Student Council members, Bharatiya Chhatra Pratinidhi Sansad, from January 12, 2011 in Pune. Our country has a large youth population. This vast human resource must be equipped and trained for the betterment of the nation. Education is an important tool in such efforts. Nations with high quality of human capital can only find place amongst the front-ranking nations of the world in this knowledge era. I am sure that the event will help students better understand the role and importance of representative institutions in a democracy and also help them know more about parliamentary rules and procedures. I wish their endeavors every success. Pratibha Devi Singh Patil. Honorable Chief Guest for today's function, the most historic event in the history of India, the first Parliament of Student Council leaders from the state and the country. Friends, I have no adequate words to express my feelings on this occasion. For the simple reason, for the first time, Honorable Minister Mr. Rajesh Topeji, the Minister for Technical Education, Maharashtra State, took the initiative in supporting this great mission of creating the initiative and enthusiasm in the minds of Indian future leaders, even though they are today the student council leaders in various colleges and the universities. But we hope and feel confident that some of them are possibly likely to occupy the positions in the parliament, assemblies and various positions all over the country in the future. They are the makers of India of tomorrow. But I would like to remind to you, friends, that this institution which has taken the lead, the World Peace Center, MICE, MIT Pune, the MIT School of Government, the first of its kind not in India alone, but in the whole of Asia, on the lines of Kennedy School of Government, Harvard,
The beauty is this institution, which has been based on a certain principle, which was enunciated and spoken in the year 1893